हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए देखिए सवाल क्या है आपका। पहला सवाल है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। अंतिम सम्राट, क्वेश्चन है अंतिम सम्राट मौर्य वंश के सम्राट जो है कौन थे। अंतिम सम्राट बृहद्रथ, उनका नाम था बृहद्रथ, ठीक है। उनकी हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस सवाल का जवाब है पुष्यमित्र ने, ठीक है दोस्तों। पुष्यमित्र ने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, कण्व वंश की संस्थापक कौन थे। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो इसका सही जवाब है वासुदेव, ठीक है। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए अब अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। जितने भी प्रश्न हैं इसमें दोस्तों बहुत ही मोस्ट ब्रिलियंट एक्सपेंसिव प्रश्न हैं, ठीक है। आंध्र वंश के संस्थापक कौन थे। आंध्र सातवाहन वंश जो है उनके संस्थापक थे दोस्तों सिमुक, उनका नाम था सिमुक, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस या कब मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या है, 24 अक्टूबर को, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा क्या, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति करते हैं भारत में राज्यपाल की नियुक्ति। अगला सवाल क्या है, रबी की फसल कब बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है। तो इस सवाल का क्या जवाब हो जाएगा दोस्तों, अक्टूबर में, याद कीजिएगा अक्टूबर में रबी की फसल बोई जाती है, ठीक है। देखिए अब अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला जो राज्य है दोस्तों वह है असम राज्य। याद कीजिएगा असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है दोस्तों। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, इसे याद कीजिएगा। वंदे मातरम गीत के लेखक या रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को किस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो है उसे किस रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो वह जाना जाता है अस्थाई मेमोरी के रूप में, ठीक है। अस्थाई मेमोरी के रूप में कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को जाना जाता है। अब अगला सवाल देखिए क्या है, गोल गुंबज किस शहर में स्थित है। गोल गुंबज जो है वह किस शहर में स्थित है दोस्तों। तो वह स्थित है बीजापुर, ठीक है। बीजापुर एक शहर है जहाँ पर गोल गुंबज स्थित है, ठीक है मित्रों। चलिए देखिए अगला सवाल, एक सेकेंड, हाँ। अगला सवाल है मित्रों, मृदा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है। मृदा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वह मनाया जाता है दोस्तों 4 दिसंबर को, ठीक है। 4 दिसंबर को मृदा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब अगला सवाल देखिए क्या है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो इस सवाल का जवाब है मित्रों माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। अगला सवाल देखिए, जितने भी आपके होने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उसके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं बहुत ही हेल्पफुल होगा उसके लिए।
देखिए अगला सवाल क्या है, आराम हराम है। क्वेश्चन क्या है, आराम हराम है किसका प्रसिद्ध कथन है। तो दोस्तों आराम हराम है यह है नेहरू का प्रसिद्ध कथन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी का प्रसिद्ध कथन है कि आराम हराम है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है मित्रों, तो वह 6 वर्ष का होता है। याद कीजिएगा, 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है मित्रों, चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है। क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया है। तो इस सवाल का जवाब है जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मतलब अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मित्र, बताइए। सबसे छोटी हड्डी मित्रों वह है स्टेपिज। ठीक है, स्टेपिज जो है सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको जनरल नॉलेज का एनालिसिस करने को ज़रूर मिलेगा इस चैनल पर। ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अब अगला सवाल है, मिसाइल अग्नि 5 किस श्रेणी का मिसाइल है। जो मिसाइल अग्नि 5 है ये वाला, देखिए मिसाइल अग्नि 5 किस श्रेणी का मिसाइल है। तो इसका जवाब है दोस्तों लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक। ठीक है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक श्रेणी का मिसाइल है अग्नि 5। जो मिसाइल अग्नि 5 है यह लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक श्रेणी का मिसाइल है। ठीक है मित्रों, अगला सवाल देखिए, चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह दोस्तों वह था पुहार। याद कीजिएगा, पुहार। चोल वंश का प्रमुख बंदरगाह पुहार था। ठीक है मित्रों, चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस बोला जा रहा है। ठीक है, हाँ आप बोल सकते हो केवल पृथ्वी दिवस भी। तो विश्व पृथ्वी, एक सेकेंड, हाँ विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 22 अप्रैल को। ठीक है मित्र, अगला सवाल देखिए, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा शनि ग्रह के। ठीक है दोस्तों, शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अब एक सेकेंड, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है मित्रों, तो वह अमृतसर में है। ठीक है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है, भारत के अमृतसर। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है मित्रों, तो वह कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। तो दोस्तों वह संविधान संशोधन था 73वां। जो 73वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, एक सेकंड, हाँ, वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है। वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है मित्रों, तो 21% होता है। ठीक है, वायु में जो ऑक्सीजन होता है वह 21% होता है। अगला सवाल देखिए क्या है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, 28 फरवरी को। इसका सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है मित्रों, तो वह 8 मार्च को मनाया जाता है।
याद कीजिएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्लियर हुआ। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे मित्रों। करेक्ट आंसर हो जाएगा धनानंद। ठीक है, धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। अगला सवाल देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है मित्रों, तो वह है टका। ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। ठीक है, भारतीय मुद्रा रुपया है। ठीक, और अमेरिका का डॉलर है। अगला सवाल देखिए, पाकिस्तान का भी रुपया मुद्रा रुपया ही है। अगला सवाल है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है मित्रों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु संलयन। ठीक है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत जो है परमाणु संलयन है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 मई को। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था मित्रों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1942 में। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों। इंटरनेट का पिता बोला जाता है विंटसर्फ को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है विंटसर्फ। विंटसर्फ को इंटरनेट का पिता बोला जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, किस धातु को तरल रूप में रखा जाता है। किस धातु को दोस्तों तरल रूप में रखा जा सकता है या रखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, पारा को हम तरल रूप में रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा मेघालय को। ठीक है, मेघालय राज्य को पूर्व स्कॉटलैंड कहा जाता है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो दोस्तों है वह है यकृत। ठीक है, यकृत मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला सवाल देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी मित्रों, तो वह शुरू की गई थी कब, 1951 में। ठीक है, पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है, कंप्यूटर, एक सेकेंड थोड़ा डाउन करते हैं, स्क्रॉल डाउन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। अब अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे, तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा एक सींग वाला बैल का। ठीक है, एक सींग वाले बैल का पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जाता है मित्रों, तो वह अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी राज्य में। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की सबसे जो बड़ी झील है दोस्तों वह है चिल्का झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील का नाम है चिल्का झील। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल हो जाता है, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन कौन सा था। राष्ट्रव्यापी आंदोलन कौन सा था,
गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन दोस्तों वह था असहयोग आंदोलन। ठीक है, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। अगला सवाल देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? करेक्ट आंसर है दोस्तों बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। नाम है बछेंद्री पाल। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है मित्रों, ग्रीन हाउस गैस के मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कौन बनेगा करोड़पति केबीसी कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था सन 2000 में। ठीक है दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम सन 2000 में प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? वह है बिट, उसे बिट बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई बिट है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।